जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे। पति की लंबी आयु के लिए सुहागने जो है ना यह व्रत करती है और पूजन करती है, पीपल के वृक्ष की पूजा करती है और इसमें जो है ना 108 बार परिक्रमा की जाती है फ्रेंड्स। तो पूजा हम कैसे करेंगे आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो है ना आप रुई का बाती का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, रुई उस दिन नहीं छुआ जाता है। आप कलावा से बाती तैयार कर लीजिएगा, रुई का बाती तैयार नहीं कीजिएगा। और दीपक आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं और घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, इसलिए कि सोमवती अमावस्या के दिन जो है ना तिल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अक्षत का या फिर तिल का आसन देकर हम दीपक को रख लेंगे। तिल जरूर से जरूर चढ़ाइएगा उस दिन पूजा में। तिल आप जो है ना सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर काला भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 लोटा जल में हम गंगा जल मिलाकर घर से ही लेकर आए थे और उसमें थोड़ा सा हम शक्कर डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे थोड़ा सा, और तिल अक्षत सब डाल देंगे, हम जल में मिला लेंगे। उसके बाद जल चढ़ाएंगे। फीका जल नहीं चढ़ाएंगे, उसमें शक्कर जरूर से डाल लीजिएगा और तिल अक्षत सब डाल लीजिएगा जल में और चढ़ा लेंगे। इस तरह से सरल विधि बिल्कुल मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद एपन से हम सोमवती अमावस्या के दिन जो है ना सोना माता का चित्र बनाएंगे पीपल के वृक्ष के ऊपर हम और पूजा करेंगे। तो देखिए एपन तैयार आप घर से ही करके ले आइएगा। आटा या फिर चावल के गेहूं के आटा या फिर चावल के आटा में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर और गाढ़ा करके थोड़ा सा घोल तैयार कर लीजिएगा। एपन तैयार करके घर से लाइएगा। उसके बाद पीपल वृक्ष में हम सोना माता की चित्र बना लेंगे। थोड़ा सा आकृति मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे सिर हो जाए, दोनों हाथ हो जाए, पैर हो जाए, इस तरह से जो है ना आकृति बना लेना है। सोना माता की कहानी जब कथा पढ़िएगा तो उसमें आपको पूरा विस्तार से समझ में आएगा। सोना माता जो रहती है ना वही मतलब सुहाग दी थी, तो उसका सुहाग जो है ना मतलब वो फिर से सुहागन हो जाती है जब उनका मतलब कि पति खत्म हो जाता है। तो सोना माता ही सुहाग दी थी, तो वो उसका पति जीवित हो जाता है। तो कथा सुनने के बाद जो है ना आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद देखिए हाथ से 5 बार जो है ना आप एपन जो है ना वृक्ष में लगा लीजिएगा। सोना माता बनाने के बाद आपको 5 बार एपन 5 बार 6 बार जो है ना एपन आप पीपल वृक्ष में भी लगा लीजिएगा। सोना माता को हम सबसे पहले वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे। आप चाहे तो देखिए चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं या फिर वस्त्र के स्वरूप में बिल्कुल सरल विधि से कलावा समर्पित कर लेंगे। और माता को हम सिंदूर लगाएंगे। सोना माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में सिंदूर जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। उसके बाद हम पीपल वृक्ष में भी हम सिंदूर लगा लेंगे। जो एपन लगाए हैं उसी के ऊपर हम सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद देखिए जिस भी कलर का फूल हो, सब फूल जिस भी कलर का हो फूल माला चढ़ा लीजिएगा। और देखिए पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता विद्वान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता विद्वान होते हैं। तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी का भी ध्यान कर लीजिएगा और सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए आप जो है ना पुष्प समर्पित कीजिएगा, अक्षत समर्पित कीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। सभी देवी देवता का ध्यान जरूर से जरूर कर लीजिएगा। गणेश जी का भी ध्यान कर लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा की जाती है सर्वप्रथम। और पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता होते हैं, तो इसीलिए से इसमें जो है ना आप अलग से अगर स्थापित नहीं भी कीजिएगा तो पीपल वृक्ष में ही सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए आप जो है ना तिलक कर लीजिएगा, पुष्प चढ़ा लीजिएगा। और देखिए हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा बार बार दीपक जो है ना बुझ जा रही है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। उसके बाद देखिए भोग लगा लीजिएगा। भोग देखिए आप कुछ मीठा में भोग लगा सकते हैं, मिश्री बतासा कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। और सोना माता को सुहाग की सामग्री जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में आप जो है ना साड़ी भी चढ़ा सकते हैं या फिर एक सिंपल एक ब्लाउज का पीस, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, इतना आप जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। और धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और परिक्रमा करने के लिए देखिए आप परिक्रमा आप जिस चीज़ से चाहें आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट से भी, फल से भी कर सकते हैं, मिठाई से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 108 की संख्या में गिन कर लेना है। परिक्रमा करने के लिए जो चीज़ लेंगे हम 108 की संख्या में गिन कर लेंगे। सर्वप्रथम जो है ना कलावा से
या कच्चा सूत से आप जो है ना परिक्रमा कीजिएगा। तो जैसे कलावा लपेटते हुए परिक्रमा करेंगे तो कलावा हम लपेटेंगे, गांठ नहीं लगाना है। कलावा जो है ना जैसे कि वृक्ष की टहनी, जैसे टहनी हो या कोई जैसे पहले से परिक्रमा किया हुआ कोई धागा हो तो उसी में लपेट दीजिएगा, गांठ नहीं लगाइएगा, लपेट दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक बार में एक ही चीज़ उठाकर परिक्रमा की जाती है। जैसे 108 बार परिक्रमा इसमें किया जाता है। 108 बार परिक्रमा करने का विशेष रूप से नियम होता है 108 परिक्रमा का। तो सबसे पहले माता को हम सिंदूर लगाएंगे और देखिए इस तरह से हम धागा को लपेटते हुए, कलावा को, कच्चा सूत को लपेटते हुए हम परिक्रमा करेंगे। और परिक्रमा करते वक्त भी जो जिस चीज़ से हम परिक्रमा करेंगे वो एक चीज़ हम हाथ में उठा कर ले लेंगे, ठीक है। उसी समय से आपका 108 परिक्रमा शुरू हो जाएगा। तो एक बार में हम एक मूंगफली ले लेंगे हाथ में। और इसलिए कि मैं मूंगफली लेकर आई हूँ परिक्रमा करने के लिए, तो मैं अभी एक बार ही आपको दिखाऊंगी। तो जितना आपका जैसे कि कलावा रहे या कच्चा सूत रहे, जितना बार लपटा सके मतलब उतना बार आप लपेट लीजिएगा। उसमें लपेटते हुए आप जो है ना परिक्रमा करते जाइएगा, हाथ में जिस चीज़ से भी आप परिक्रमा कीजिएगा उससे। लेकिन आप धागा आप बीच में नहीं तोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, धागा आपको तोड़ना नहीं है। तो मैं अभी एक ही बार धागा से करके दिखाई हूँ आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा पूरा दिखाऊंगी तो। उसके बाद जितना धागा आप लपेटिएगा, लपेटने के बाद जिस चीज़ से आप परिक्रमा कर रहे हैं बस वो एक चीज़ हाथ में उठा कर आपको परिक्रमा करते जाना। 108 बार परिक्रमा करना रहता है। तो 108 की संख्या में घर से ही अगर आप गिन कर लाइएगा तो आपका मतलब परिक्रमा जो है सही से पूरा होगा, गलती नहीं होगी। 108 से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जितनी बार परिक्रमा कीजिएगा उतनी बार आपको माता को सिंदूर लगाना है। और सिंदूर लगाने के बाद फिर वापस अपनी मांग में सिंदूर लगाना है, ठीक है। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर अगर कथा की पुस्तक हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कथा पढ़ लीजिएगा या फिर आप किसी से सुन लीजिएगा, व्रत अगर आप कीजिएगा तो। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप जो है ना पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आरती कर लेंगे। जो हाथ कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे, या फिर कपूर अगर आप नहीं ले गए हैं तो आप जो दीपक पहले प्रज्वलित किए थे उससे भी आप आरती कर सकते हैं, ठीक है। तो आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा सिंपल तरीके से। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। इस तरह से गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए जो सुहाग की सामग्री हम चढ़ाए हैं वो किसी पंडितायन ब्राह्मणी को दान कर देंगे। बहुत से जगह धोबन को दान करता है, तो आपके वहाँ पर जैसा चलता हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और जो परिक्रमा वाला जो मूंगफली है वो भी हम किसी पंडित या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर किसी बच्चे मतलब छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं घर में भी या फिर आस पड़ोस के, उसे भी हम बांट सकते हैं। मूंगफली जो है वो बांट दीजिएगा। जिस चीज़ से भी आप परिक्रमा कीजिएगा आप बच्चे में भी बांट सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फ्रेंड्स। और तीज त्यौहार का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सभी त्योहारों का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट में राधे राधे का जयकारा ज़रूर लगाइए।